तो मानेसर लैंड स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला आने के बाद करीब 200 किसानों को उचित मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 27 अगस्त 2004 से लेकर 29 जनवरी 2010 के बीच खरीदी गई जमीन हरियाणा सरकार के हुडा और HSIIDC के अधीन रहेगी। मानेसर जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 24 अगस्त 2004 को जारी नोटिफिकेशन को 3 साल के बाद रद्द करने के सरकार के फैसले को शक्ति का दुरुपयोग करार दिया है। कोर्ट के फैसले से बिल्डर्स को लगा बड़ा झटका। सोमवार को आए शीर्ष कोर्ट के फैसले से लगभग 200 किसान परिवारों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 27 अगस्त 2004 से लेकर 29 जनवरी 2010 के बीच खरीदी गई जमीन हरियाणा सरकार के हुडा और HSIIDC के अधीन रहेगी। इस दरमियान बिल्डरों को दिए गए चेंज ऑफ लैंड यूज के लाइसेंस भी हुडा और HSIIDC के अधीन रहेंगे। कोर्ट के फैसले से किसानों को मिली राहत। 97 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में किसानों से जमीन के बदले मिली कीमत में से कुछ भी वापस नहीं लिया जाएगा। किसान जमीन की कीमत से संतुष्ट हो तो वो रेफरेंस कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्डरों ने जमीन सस्ते दाम पर खरीदी है तो किसानों को बैलेंस का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। अगर किसी को रेफरेंस कोर्ट द्वारा तय कीमत से ज्यादा पैसे मिले हुए हैं तो वो उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में निजी बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदने और निर्माण पर जो खर्च किया है उसकी रिकवरी के लिए हरियाणा सरकार के हुडा और HSIIDC के पास आवेदन करें। ये दोनों एजेंसियां अपने तय नियमों के अनुसार जमीन की खरीद के रेट और निर्माण की लागत के आकलन के हिसाब से भुगतान करेगी। जमीन का रेट इस समय के दरमियान पहली बार हुए जमीन सौदे के हिसाब से तय होगा। हाईकोर्ट और CBI भी जल्द पूरी करे कार्रवाई। गौरतलब है कि इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी 2 महीने में पूरे मामले का निपटारा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने CBI को भी तेज गति से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना सरकार की कार्यशैली संदेह के घेरे में। गौरतलब है कि इस मामले में रामेश्वर नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की थी जिसमें प्रदेश सरकार पर बिल्डरों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। याचिका में प्रदेश सरकार द्वारा चौधरी देवीलाल इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए गांव मानेसर, नखडोला और नाहरपुर रूपा में भी भूमि अधिग्रहण के नाम पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पूरे मामले में सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में है। सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाया। क्या है पूरा मामला? 27 अगस्त 2004 को सरकार ने मानेसर और आसपास के 3 गांव की 1315 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण से संबंधित सेक्शन 4 को लागू कर दिया था। सरकार ने 12.5 लाख रुपए की दर से मुआवजा निर्धारित किया। सेक्शन लागू होते ही किसान व भूमि मालिक डर गए और बिल्डर सक्रिय हो गए। इन गांव में पहले जिस जमीन की कीमत 25 लाख रुपए एकड़ थी, वहीं 25 अगस्त 2005 को 688 एकड़ जमीन पर सेक्शन 6 लागू होते ही औसतन 40 लाख रुपए की दर से बिल्डरों ने खरीदारी शुरू कर दी। बिल्डरों को पता था कि सरकार अधिसूचना वापस लेगी। सरकार के 24 अगस्त 2007 को भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने से कुछ ही दिन पहले प्रॉपर्टी की कीमत 80 लाख रुपए एकड़ से अधिक हो गई। अधिसूचना रद्द होते ही करोड़ों में पहुंच गई जमीन की कीमत। अधिसूचना रद्द होते ही जमीन की कीमत 1.2 करोड़ प्रति एकड़ को पार कर गई। इस दरमियान 22 कंपनियों ने 444 एकड़ जमीन की खरीदारी कर ली। अकेले आदित्य बिल्डवेल यानी कि ABW इंफ्रास्ट्रक्चर ने 248 एकड़ जमीन को खरीदा। ABW इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे की कंपनी है। सेक्शन 4 से 6 के दरमियान 60 रजिस्ट्रियां हुई। कुल 114 रजिस्ट्रियां गलत ठहराई गई। इसके अलावा सरकार ने अधिसूचना की अवधि में 1 दर्जन से अधिक कंपनियों को ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत लाइसेंस दिया। चार्जशीट में पूर्व CM समेत कई रसूखदारों का नाम। CBI के चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा जिन अधिकारियों को शामिल किया गया है, इसमें मुरलीलाल तायल पूर्व IAS, छतर सिंह IAS पूर्व PS मुख्यमंत्री, सुदीप सिंह ढिल्लन IAS डायरेक्टर टाउन है। इनके अलावा जसवंत सिंह पूर्व टाउन प्लानर, अतुल बंसल डायरेक्टर ABW इंफ्रास्ट्रक्चर, अनिल बत्रा डायरेक्टर मैसर्स कॉन्वे डेवलपर सहित अनेक बिल्डर कंपनी और उनके पदाधिकारी शामिल हैं। बताया गया है कि IAS अधिकारी सह UPSC के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। CBI ने तफ्तीश में पाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत से गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर,
लखनौला गांव के किसानों से उनकी भूमि को बेहद सस्ते दामों में खरीदा गया था, जिससे 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसानों को यह भय दिखाया गया कि उनकी जमीन को सरकार अधिग्रहित कर रही है। इतना ही नहीं, किसानों को जमीन न देने पर धमकियां भी दी गई थी। हरियाणा और दिल्ली के बिल्डरों ने अधिकारियों के साथ साजिश को रचा और 27 अगस्त 2004 तथा 24 अगस्त 2007 के बीच बेहद कम दामों में किसानों से उनकी जमीन बिल्डरों ने खरीद ली थी। इस प्रक्रिया के दरमियान सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और कहा कि वहां औद्योगिक टाउनशिप लगाई जा रही है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।